ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज से श्री विद्यापीठम में श्री ललितोपाख्यान, इनकी जो कथाएं हैं इसके बारे में आपको ज्ञान और कथाएं प्रवचन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ललितोपाख्यान की ये जो कथाएं हैं ये आपको अन्य जगहों पर सुनने के लिए नहीं मिलेगी। ललितोपाख्यान क्या है, इसकी पहले आपको मैं प्राथमिक पार्श्वभूमि बता देता हूँ। आप ब्रह्मांड पुराण जानते होंगे। अष्टादश पुराण जो अलग अलग पुराण है, इसमें से एक ब्रह्मांड पुराण है। ब्रह्मांड पुराण कहा जाता है कि सभी पुराणों में काफ़ी बड़ा पुराण है। अगर आप इसका प्रकाशन वगैरह देखेंगे तो पूरे दुनिया में एक या दो ही ऐसे प्रकाशन है जो ब्रह्मांड पुराण का पब्लिकेशन उनके पास है, ग्रंथ वो प्रकाशित करते हैं। बाकी अन्य जगहों पर वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो है ही बहुत बड़ा। जैसे रामायण, महाभारत, पद्म पुराण वगैरह जो होते हैं, ये कैसे कुर्म पुराण वगैरह, इनकी छपाई जो होती है वो छोटी होती है, परंतु ब्रह्मांड पुराण काफ़ी हद तक बड़ा है। ब्रह्मांड पुराण का एक हिस्सा जो है वो ललितोपाख्यान नाम से जाना जाता है। ललितोपाख्यान में श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, इनकी जो कथाएं है यानी आख्यान, ललिता त्रिपुर सुंदरी का आख्यान, जिन्हें महात्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, जिन्हें षोडशी, महाषोडशी, श्री राजराजेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें कामेश्वरी, कामाख्या, त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। श्री यंत्र राजमहल जिनका है वह है श्री ललिता परमेश्वरी। तो ललिता परमेश्वरी के बारे में जो कथाएं हैं, ये कथाएं इस ललितोपाख्यान नाम के इस भाग में लिखी गई है। ललितोपाख्यान एक काफ़ी बड़ा ग्रंथ है और एक दूसरे ग्रंथ के बारे में मैं आपको ज्ञान दूंगा जिसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। ये दोनों ग्रंथ श्री विद्या पद्धति, जो ललिता परमेश्वरी 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है, इनका ज्ञान लेना चाहते हैं, इन सभी साधकों के लिए, अभ्यासकों के लिए ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा रहस्य जो ग्रंथ है, ये दत्तात्रेय जी जो है, भगवान दत्तात्रेय गिरनार पर्वत के ऊपर गुफाओं में रहने वाले श्री दत्तात्रेय की पत्नी है श्री अनघा लक्ष्मी। दत्तात्रेय जी ने भगवान परशुराम जी को जो आदिशक्ति, मूल शक्ति, पराशक्ति, परमेशानी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के विषय में जो ज्ञान परशुराम जी को दिया था, वो जिस कथा के रूप में लिखा गया है उसे कहा है त्रिपुरा रहस्य। तो त्रिपुरा रहस्य भी ग्रंथ जो है वो एक या दो ही प्रकाशन का उपलब्ध है। अब यह अधिक ज्ञान के लिए हम आपको बताते हैं त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ और ललितोपाख्यान ग्रंथ, इन दोनों में फर्क क्या है। तो इनमें ललिता त्रिपुर सुंदरी और भंडासुर जो था, उन दोनों के युद्ध के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी दी गई है, कथा जो दोनों में समान स्वरूप में है। परंतु ललितोपाख्यान में श्री यंत्र के एक एक देवी देवता जो है उनके बारे में अधिक चर्चा की गई है। जो श्री यंत्र में 43 जो त्रिकोण है उसमें अलग अलग वाटिका, वापिका, अलग अलग शक्तियाँ है, उनका वर्णन भी उसमें किया गया है। तथा श्री यंत्र, श्री चक्र राज का रथ, किरी चक्र, गेय चक्र, ये सारे रथ है। मातंगी और वराही देवी के जो रथ है, बाला त्रिपुर सुंदरी का जो छोटा रथ है, उनके बारे में सारा वर्णन किया गया है। तो ये जो वर्णन है ये आपको त्रिपुरा रहस्य में नहीं मिलेगा। त्रिपुरा रहस्य में अन्य शक्तियों के बारे में बहुत कुछ वर्णन है जिनका ललितोपाख्यान में वर्णन नहीं है। इसलिए दोनों ग्रंथों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। परंतु दोनों ग्रंथों की भाषा जो है वो बहुत पेचीदे है, समझने के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। और जिनका बहुत सारा श्री विद्या में, ललिता परमेश्वरी के विषय में, श्री यंत्र हो, श्री विद्या की, तंत्र शास्त्र की एक अभ्यास में एक अर्थ रचना होती है, उसमें अभ्यास है, वही एक सही मार्गदर्शक आपको ये सारी चीज़ें बता सकता है। श्री विद्या को कहा जाता है कि गुप्त विद्या।
ये ब्रह्मांड की गुप्त विद्या है। अगर श्री विद्या ब्रह्मांड की गुप्त विद्या है तो आप आजकल के ज़माने में देखिए बहुत सारे जगहों पर श्री विद्या को ऐसे दिया जाता है कि वो गुप्त है ही नहीं। अगर वो गुप्त है तो आपको ऐसे क्यों दी जाती है, इसका लोग अभ्यास ही नहीं कर पाते। तो इसका अभ्यास भी होना बहुत आवश्यक है। तो कथाओं की पार्श्वभूमि को शुरुआत करते हैं। एक पार्श्वभूमि आपने सुनी, दूसरी पार्श्वभूमि का ज्ञान हम लेते हैं। ब्रह्मांड पुराण में जो ललितोपाख्यान भाग है, इसमें अलग अलग विषय इसमें आते हैं। अगस्त्य मुनि जो है उनकी यात्रा का वर्णन है, अमृत मंथन देव और असुरों में हुआ उसका वर्णन है, मोहिनी प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, मलकासुर का वध कैसे हुआ इसका वर्णन है, भंडासुर की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन है, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी इस ब्रह्मांड में किस तरह से निर्माण हुए उसका वर्णन है। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग विषयों का वर्णन है। आप ये कथाओं का जो भाग है जो हमने YouTube पर हम प्रकाशित कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। ये कथा जो सुनेंगे उन्हें काफ़ी पुण्य, एक मैच्योरिटी, एक आध्यात्मिक परिपक्वता, आप किसी अड़चनों में, प्रॉब्लम्स में, किसी ऐसे गंभीर विषयों में अटके हुए हैं तो उसमें से भी कैसे रास्ता खोलना है उसका आपको अंतरंग से, आपके मन से, आपके हृदय से आपको रास्ता थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इसलिए ये पूरी की पूरी कथाएं आप सुनिए, आप में बहुत सारे बदलाव हो गए। जिनको नवग्रह के दोष है, राहु की पीड़ा है, शनि की साढ़े साती है, जिन्हें पितृदोष बहुत सारा लगा हुआ है, वो भी ये सुन सकते हैं। आगे रास्ते खोलने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो इन कथाओं को बार बार सुनने से आपको मिलेगी। घर में इस कथाओं को आप जैसे जैसे लगाएंगे, सुनेंगे तो घर का वातावरण भी ठीक ठाक होकर आगे का रास्ता प्रकाशित होने के लिए मदद हो जाएगी। आप हमारे श्री विद्या गुरुकुल पीठ इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो कथा है और लोगों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम कथाओं को शुरुआत करते हैं। ललितोपाख्यान को समझने से पूर्व जो लोग ललिता इस नाम को प्रथम बार सुन रहे हैं अथवा ललिता इस नाम को सुना हुआ है परंतु उसके बारे में अधिक जानकारी लोगों को नहीं है, उनके लिए भी ये आपको थोड़ी बहुत जानकारी में प्रदान करता हूँ। 10 महाविद्याओं को आप जानते होंगे, जो एक सामान्य स्वरूप से आपने कहीं पढ़ा होगा कि 10 महाविद्याओं में जो 10 विद्याएं, 10 महान शक्तियां हैं, ये ब्रह्मांड में कमांड करती है अलग अलग एनर्जीज के ऊपर। उसमें से पहली शक्ति है महाकाली, दूसरी शक्ति है महातारा, तीसरी शक्ति है महात्रिपुर सुंदरी, इसको महाषोडशी भी कहा जाता है। फिर भुवनेश्वरी आती है, फिर भैरवी, बगलामुखी, कमला देवी, धूमावती देवी है, मातंगी देवी है। ऐसे बहुत सारी जो देवियां है वो 10 महाविद्या है। इनमें तीसरी देवी है महाषोडशी, जिन्हें ललिता परमेश्वरी कहा जाता है। ललिता परमेश्वरी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी जो 3 पत्नियां हैं, जिन्हें हम पार्वती यानी सती भी कह सकते हैं, लक्ष्मी और सरस्वती कह सकते हैं, इन तीनों देवियों की माता, ये तीनों देवियों देवता जो है इनकी माता, ये तीनों को निर्माण करने वाली जो प्रथम शक्ति है वो है ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी का आपको एनर्जी का स्तर, ऊर्जा का स्तर और ब्रह्मांड में उनका पद क्या है ये इस शब्द से समझ में आया होगा। काफ़ी लोग और साधक दुर्गाओं का नाम सुनते हैं, नवदुर्गाओं का नाम सुनते हैं, परंतु दुर्गाएं आती है पार्वती के अधीन और पार्वती की वो 9 शक्तियां हैं। दुर्गाओं में भी आगमिक दुर्गाएं अलग है और निगमिक दुर्गाएं अलग है। ठीक है, तो ये सारी दुर्गाएं जो है वो पार्वती के अंडर आती है, पार्वती उनके ऊपर कमांड करती है और पार्वती के ऊपर कमांड करती है ललिता परमेश्वरी, आदि माया, आदि जगत जननी। इसमें काफ़ी भ्रम फैला हुआ है कि श्री यंत्र जो है वो महालक्ष्मी का है, लक्ष्मी का है, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी का है,
परंतु लक्ष्मी का और श्री यंत्र का कोई भी संबंध नहीं है। लक्ष्मी खुद श्री ललिता परमेश्वरी का तपस्या करती है, आराधना करती है, श्री यंत्र की आराधना करती है। लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत अत्यंत पूजनीय है। श्री यंत्र है इसलिए लक्ष्मी है, श्री यंत्र है इसलिए सरस्वती है और पार्वती भी है और तीनों देवता भी है और खुद शिव भी श्री यंत्र है इसलिए है। तो काफ़ी जगहों पर जो आपको भ्रमित किया जाता है कि श्री यंत्र घर में रखने से ये होता है वो होता है, लक्ष्मी आती है वो होता है, परंतु गलत श्री यंत्र जब घर में रखा जाता है तो उसका दोष भी उतना लगता है। तो श्री यंत्र की आदि देवता और मूल शक्ति जो है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने पति परमेश्वर श्री कामेश्वर भगवान शिव इनके साथ रहती है। अपने पुत्र श्री गणेश्वर जिन्हें महागणपति कहा जाता है और दूसरे पुत्र उनके हैं, उनकी पुत्री बाला त्रिपुर सुंदरी है। ऐसे पूर्ण परिवार के साथ श्री यंत्र राजमहल में रहती है। अब जो खुद अपने राजमहल में रहती है वो अपने ही राजमहल को एक अलग आकार देकर श्री यंत्र में कैसे बेच सकती है, कैसे अपने आप को प्रकट कर सकती है। तो श्री यंत्र घर में रखते वक्त काफ़ी चीज़ों का और विषयों का ज्ञान और ध्यान होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा उसके दोष आगे की पीढ़ी को लगते हैं और ये बहुत घातक होता है। श्री ललितोपाख्यान में जो पहला अध्याय है उसमें अगस्त्य यात्रा जनार्दन का आविर्भाव इसके बारे में है, यानी अगस्त्य मुनि जी की जो यात्रा है उसके बारे में है। और ये हयग्रीव और अगस्त्य मुनि इनका संवाद है। हयग्रीव और अगस्त्य मुनि इनका संवाद समझना बहुत आवश्यक है। ललिता सहस्त्र नाम भी जो लिखा हुआ है ये ललितोपाख्यान का ही एक भाग है, ब्रह्मांड पुराण का ही एक भाग है। तो इसलिए ब्रह्मांड पुराण ललितोपाख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। और इनको शुरुआत करने से पूर्व आपको अगस्त्य मुनि और हयग्रीव जो है इनमें क्या संवाद हुआ था ये समझ में आना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम श्री ललिता देवी को नमस्कार। यही श्री ललिता परमेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती तथा प्रकृति भी कही जाती है। अतः माँ ललितेश्वरी को नमन करते हुए कहते हैं कि 4 भुजाओं वाली, मस्तक पर चंद्रकला को धारण करने वाली, उन्नत स्तनों वाली, कुमकुम केसर के रंग के समान वर्ण वाली, हाथों में पुंड्र नामक गन्ने, पाश, अंकुश, पुष्प बाण को रखने वाली, संसार की एकमात्र जननी, हे जननी तुम्हें नमस्कार है। साधकों, अगर देवी ललिता का आपने स्वरूप देखा होगा, एक तस्वीर देखी होगी, तो उनके हाथों में एक गन्ना दिखाई देता है। एक हाथ में पाश है, एक हाथ में अंकुश अस्त्र है और दूसरे हाथ में पंच पुष्प बाण है। ये 5 फूलों के बाण है। दिखने के लिए ये फूलों के बाण है, परंतु युद्ध के समय में वो तीव्र प्रकार के एक अस्त्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। गन्ना क्यों रखती है ये देवी? पाश का क्या महत्व है? क्योंकि बहुत सारे देवी देवता, इवन नवदुर्गाएं जो होती है, इनके हाथों में भी अंकुश और पाश होते हैं, परंतु उनके पाश की ऊर्जा और ललिता परमेश्वरी के पाश की ऊर्जा में काफ़ी अंतर है। परंतु इसका अभ्यास जो है वो श्री विद्या पद्धति में है। उसके लिए आपको श्री विद्या का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आपको आगे का ज्ञान आएगा। आगे लिखा है, उपरयुक्त श्लोक में ललिता देवी के रूप में प्रकृति का वर्णन किया गया है। ये जितने भी विशेषण प्रस्तुत किए गए हैं वे प्रकृति के प्रतीक है। यह माँ श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाओं में प्रकृति के 4 दिशाओं में व्याप्तता सूचित होती है। मस्तक पर चंद्रकला से समस्त ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रादि को वही धारण किए हुए है। माँ ललिता के उन्नत स्तनों को प्रकृति के उच्च पर्वतों का प्रतीक कहा गया है और ललिता परमेश्वरी के हाथों में जो गन्ना यानी ईख है वह प्रकृति के मधुर वनस्पति, वृक्षादिक जो शक्तियाँ है उनका प्रतीक कहा गया है। पाश अस्त्र और अंकुश अस्त्र
जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के दोनों हाथों में है वह पापियों के दंड का प्रतीक हम कह सकते हैं। पुष्पबाण उनकी मोहन शक्ति काम भाव पैदा करने का प्रतीक है, जिससे कि संसार की एकमात्र जननी से तो पूर्णता स्पष्ट हो जाता है। ये सभी देवियाँ लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, चंडी, कालिका सब उस प्रकृति के ही नाम है, क्योंकि वही एकमात्र संसार की जननी है। अतः वे श्री ललिता परमेश्वरी प्रकृति देवी है। जिन्हें विविध नामों से पुकारा गया है वे ही शिव परब्रह्म की शक्ति है। यहाँ पर मित्रों अभ्यास आवश्यक है कि जो श्री विद्या में है और जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान लेना चाहते हैं उन्हें शिव तत्व क्या है, शंकर तत्व क्या है, सदाशिव तत्व क्या है और कामेश्वर तत्व क्या है और कालेश्वर तत्व क्या है, ये जो फर्क है वो समझ में आना आवश्यक है। नहीं तो पार्वती के जो पति है शंकर, उन्हें लोग कहेंगे कि यही ब्रह्मांड के आदि दैवत है, यही पंच परमेश्वर परब्रह्म शिव है, वही कामेश्वर शिव है, वही काली के पति है, समझेंगे। तो मित्रों वास्तविक रूप में यह ऐसा नहीं है। शिव तत्व अलग है, पार्वती के पति शंकर तत्व अलग है, सदाशिव तत्व अलग है, कामेश्वर और कालेश्वर तत्व अलग है। पांचों तत्व एक दूसरे में एक नहीं है। वो उनका स्तर, उनका ओहदा, उनका पद, उनके एनर्जी का स्तर और काम करने का तरीका सब कुछ अलग अलग है। और यही से श्री विद्या और किसी भी महाविद्या, किसी भी साधना को सीखना हो तो ये पहले पार्श्वभूमि ज्ञान की परिपक्व करनी होगी, तभी जाकर आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो यहीं पर अगर अंधेरा है तो आपको आगे उजाला कैसे दिखाई देगा। तो आगे हम शुरुआत करते हैं। हम यहाँ श्री अगस्त्य मुनि देवर्षि को नमस्कार करते हैं, जिनके द्वारा यह कथा आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमारे सामने वो आई है। एक समय पर श्री अगस्त्य मुनि पूर्ण विश्व का यानी इस पृथ्वी का जितने भी देश प्रदेश विस्तार था इनको देखने के लिए उत्सुक हो गए और संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद अनेकों विशाल तीर्थों का भ्रमण उन्होंने किया, पर्वतों का भ्रमण उन्होंने किया, अलग अलग वनों से वो गुजरे, नदियों का पानी पिया, अलग अलग जो जनपद जिन्हें आज के समय में हम शहर गांव कहते हैं, ऐसे अलग अलग जनपदों का भ्रमण किया, अलग अलग लोग उन्होंने देखे, अलग अलग समाज जाति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की अलग अलग भाषा, धान, अन्य सब कुछ जो अलग अलग माया का विस्तार उन्होंने देखा। और इतना सब कुछ पृथ्वी का परिभ्रमण करने के बाद, विचरण करने के बाद वो अंतिम समय में आ गए महापुण्यशाली कांची नामक नगर में पहुँचे। वहीं पर कामाक्षी देवी का उन्होंने पूजन किया। ललितोपाख्यान में कामाक्षी देवी का जो राजमहल अथवा मंदिर था उसे कहा है वारण नामक पर्वतराज, जहाँ पर ये कामाक्षी देवी का मंदिर था। वहीं पर कामाक्षी देवी का पूजन किया। कामाक्षी देवी के पूजन के बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना वहाँ पे तपस्या करना शुरू की। चिरकालीन तपस्या के बाद जनार्दन भगवान शिव उन्हें प्रसन्न हो गए। तब शिव जी ने उन्होंने हयग्रीव घोड़े की गर्दन वाला शरीर बनाकर साक्षात चैतन्य मात्र शरीर वाले शंख, चक्र, अक्षमाला, वलय, पुस्तक से उज्ज्वल हाथ वाली अपने शरीर से उत्पन्न एक शक्ति प्रकट की और उन्होंने भगवान शिव जी ने हयग्रीव के रूप में उन्हें दर्शन दे दिया। हयग्रीव के रूप में दर्शन देने के बाद वहीं पर कामाक्षी देवी भी प्रकट हो गई और कामाक्षी देवी ने भी अगस्त्य मुनि को वहाँ पर दर्शन दे दिया। उसको देखकर आनंद से भरे हुए उन्होंने विनयावनत होकर बार बार प्रणाम करके संसार के स्वामी भगवान शिव को संतुष्ट किया। इसके बाद संसार के स्वामी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए हे विप्रवर आपका कल्याण हो, आप वर मांगिए। अब जब वर मांगने का समय आ गया तो मित्रों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कुछ ग्रंथों में भगवान विष्णु हयग्रीव का रूप लेकर आए थे ऐसा लिखा हुआ है, और इस ग्रंथ में भगवान शिव हयग्रीव का रूप लेकर आए हुए ऐसा है।
तो जैसे ग्रंथ में लिखा है वैसे मैं अभी बता रहा हूँ। असल में भगवान विष्णु जो थे उन्होंने रूप लिया था हयग्रीव का। वो एक अभ्यास का अलग भाग है। हम कथाओं का सारांश यहाँ पर देख रहे हैं। तो कथा को शुरू करते हैं। जब हयग्रीव जी ने दर्शन दिया अगस्त्य मुनि को और वरदान मांगने के लिए कहा, तब अगस्त्य मुनि बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया ये बताइए कि इस संसार में नीच पापी प्राणी किस उपाय से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके बाद उन ब्राह्मण अगस्त्य मुनि ने जब भगवान हयग्रीव से पूछा तो भगवान हयग्रीव ने कहा कि यही प्रश्न प्राचीन काल में मुझसे घूमते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा था। उसके बाद यही प्रश्न दुर्वासा मुनि ने भी पूछा और दुर्वासा मुनि के बाद आप मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हयग्रीव जी आगे अगस्त्य मुनि को बता रहे हैं कि मैं संसार के समस्त प्राणियों के आदि में था और समस्त प्राणियों का आदि करता हूँ। अर्थात सबसे पहले प्राणियों को मैंने ही पैदा किया है। मैं ही ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय की लीला करता हूँ तथा संसार में जो कुछ भी है उस सबको बनाने वाला मैं ही हूँ। मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला प्रभु हूँ। मैं ही त्रिमूर्ति हूँ, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अथवा यो कहिए कि सृष्टि, स्थिति, प्रलय वाली तीनों मूर्ति मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही महेश्वर हूँ। इच्छा विहारो भूतात्मा प्रधान पुरुषात्मकः एवं भूतस्य मे ब्रह्म स्त्री जगत द्रुपधारिणः द्विधा कृतमद्रूपं प्रधान पुरुषात्मकं मम प्रधानम यद्रूपम सर्वलोक गुणात्मकम्। मैं ही सत्वगुण, मैं ही रजोगुण, मैं ही तमोगुण, तीनों गुणों से भी परे मैं हूँ। मेरी स्थिति उनसे भी आगे है तथा मैं गुणहीन भी हूँ, अर्थात मेरे अंदर प्रकृति के तीनों गुण नहीं भी है और तीनों गुण है भी। गुण ही क्या, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है। मैं तो निर्गुण हूँ। अतः मुझे कोई नहीं बता सकता कि मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, लाल हूँ, पीला हूँ, उदार हूँ, अनुदार हूँ। अतः मैं गुण विहीन हूँ। यही नहीं, मैं गुणविहीन होते हुए भी गुणयुक्त हूँ, क्योंकि तीन गुणों वाले प्रकृति से युक्त होकर जब मैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय की स्थिति में हूँ तब मैं सगुण हूँ, इसलिए मैं गुणाश्रय हूँ। मैं ही अपनी इच्छा से सर्वत्र विहार करने वाला भूतात्मा हूँ। प्रधान पुरुष कहा जाने वाला हूँ, प्रधान प्रकृति को कहा जाता हूँ तथा पुरुष जीवात्मा को कहा जाता हूँ। अतः ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों मैं ही हूँ। इस प्रकार है ब्रह्मण अगस्ती तीनों लोकों को धारण करने वाले मेरे दो प्रकार के रूप बना दिए हैं, एक प्रधान और एक दूसरा पुरुष। आगे हयग्रीव जी मुनि अगस्ती को बताते हैं, आत्मा में स्थित गुण के भी होने अथवा न होने से, आत्मा की एकता से जो ज्ञान निर्माण होता है वह ज्ञान सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। आत्मा की एकता से जिस रूप का ध्यान करने मात्र से तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के कर्मों से हीन पापी मनुष्यों के भी दुष्कर्म सुकर्म बन जाते हैं। जो मनुष्य उस पराशक्ति की विधि से अथवा बिना विधि से पूजा करते हैं वे सांसारिक कर्म करने वाले व्यक्ति मुक्त न हो ऐसा नहीं, अर्थात वे अवश्य मुक्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान और योग के बल से जिसकी सम्यक आराधना करके भगवान शिव सब सिद्धों के ईश्वर अर्धनारीश्वर हो गए थे, अन्य प्रमुख ब्रह्मा आदि देवता उसके वैभव के प्रभाव से ही सिद्ध सफल हुए। उस तीनों लोकों के स्वामी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के बिना भोग और मोक्ष कभी संभव नहीं है। उनमें मन लगाने वाला, उनमें ही अपने प्राणों को अर्पित करने वाला और अर्थात उनको ही ध्यान कर प्राणायाम करने वाला, उनका ही यत्न करने वाला, उनको जानने की इच्छा रखने वाला, उनकी रूप को समझने वाला आगे मुक्ति को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं हयग्रीव, हे मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि, आपकी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ।
मैंने सभी प्राणियों के कल्याण की कामना से इस रहस्य को बताया है। देवता, मुनिगण, मनुष्य, सिद्धगण तथा अन्य सभी तुम्हारे मुख से निकले हुए इस कथामृत का भोग कर परे से पर सिद्धि को प्राप्त करेंगे, अर्थात पराज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार उन हयग्रीव विष्णु के वचनों को सुनकर उन्हें प्रणाम करके उन मधुसूदन भगवान विष्णु से अगस्त्य मुनि बोले, हे भगवान, ये आपका कैसा रूप था जो आपने पहले धारण किया था? क्या उसका विहार है तथा क्या उसका प्रभाव है, उसे हमें बताइए। हयग्रीव ने कहा, हे देवर्षि, यह हयग्रीव घोड़े की गर्दन वाला मेरा अंशभूत दूसरा स्वरूप है। जो जो तुम सुनना चाहते हो वह सब हमें बताओ। इसके उपरांत भगवान हयग्रीव विलुप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु विलुप्त हो जाते हैं और उनके शरीर से जो हयग्रीव नाम का एक रूप तैयार हुआ था, ये दोनों एक साथ आगे आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय में प्रथम बार इस पृथ्वी के ऊपर आदि माया आदि शक्ति महात्रिपुर सुंदरी का पहला वर्णन अगस्ती मुनि और हयग्रीव इन दोनों के मुख से कथाओं में से निकला। तब तक यह कोई भी नहीं जानता था। इसलिए इस पहले अध्याय को महत्व है कि वहाँ पर भगवान विष्णु हयग्रीव पहली बार भगवान ये जो मुनि है देवर्षि अगस्त्य मुनि, उनके सामने कह रहे हैं कि ये आदि माया महात्रिपुर सुंदरी है और उसकी उपासना से ही, उसकी तपस्या से ही, उसकी आराधना से ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि चलायमान है। तो मित्रों, ये प्रथम अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और जिनको भी जो भी कोर्सेज करने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। सिद्ध कुंजी का साधना हम सिखाते हैं, श्री विद्या, एडवांस श्री विद्या, इसेंशियल, ये अनन्य साधारण ज्ञान के कोर्सेस है, ये भी हम सिखाते हैं। इन सारे कोर्सेज का लाभ आप ले सकते हैं। आगे हम आपके सामने द्वितीय अध्याय प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।